तो नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड। देखिए, आज हम एक करंट अफेयर के टॉपिक को लेकर आए। देखिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, इस समय करंट में एक टॉपिक चल रहा है कि अश्वनी उपाध्याय जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक पीआईएल दाखिल किया था आर्टिकल 15 का हवाला देके हाई कोर्ट में, और कहा था कि जो लड़कियों की न्यूनतम मैरिज का जो एज है उसको 18 से बढ़ा के 21 कर दिया जाए। तो इन्होंने पीआईएल दाखिल किया हाई कोर्ट में इनका पीआईएल खारिज हुआ, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी इनका पीआईएल को खारिज कर दिया गया। तो आइए हम समझते हैं कि इनके पीआईएल को खारिज क्यों किया गया। तो देखिए, सबसे पहले पूरी कहानी समझते हैं कि अश्वनी उपाध्याय हाई कोर्ट के वकील थे। तो इन्होंने एक पीआईएल जो है दाखिल किया आर्टिकल 15 का हवाला देकर, और ये कहा कि आर्टिकल 15 लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं बताता है। तो लड़कों का जब न्यूनतम एज शादी का 21 है तो लड़कियों का 18 क्यों, लड़कियों का भी 21 करना चाहिए, लड़कियों का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में खनन हो रहा है। तो इसको जो है हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं समझ पाएंगे, मौलिक अधिकार का आपका खनन होगा, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत ये कहाँ चले गए, अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने क्या किया, यही सेम पीआईएल दाखिल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका पीआईएल ये कह के खारिज कर दिया। ये मामला किस में जाता है, तो आर्टिकल 50 में जाता है, और आर्टिकल 50 हमारा कहता है कि जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को है, कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के नहीं है, और इसी बेसिस पे इनके जो है पीआईएल को खारिज कर दिया जाता है। देखिए, पीआईएल होता क्या है, तो पीआईएल होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई पब्लिक है, वो जो है क्या है, किसी गवर्नमेंट की कुछ नीतियों से, गवर्नमेंट की कुछ कानूनों से अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है और बेचारा वो खुद नहीं जा पा रहा है वो चीज़ों को कहने, तो आप उसके बेसिस पे, उसके रेफरेंस में आप खुद जा सकते हो उसके बिहाफ पे, और जाके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर सकते हो। तो पीआईएल मतलब होता है पब्लिक के लिए। ऐसा भी नहीं है कि अगर इंडिविजुअल में, जैसे आपके चाचा हो गए, आपके पापा हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके लिए पीआईएल दाखिल करो। पीआईएल मतलब होता है जब एक जनमानस, एक बड़े समूह, जब पब्लिक का एक बड़ा समूह किसी कारण, सरकार की नीतियों से, किस सरकार के किसी भी कानून से प्रॉब्लम में रहता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। तो वही अश्वनी उपाध्याय ने कहा, और उन्होंने जो रेफरेंस दिया आर्टिकल 15 का, वो भी उन्होंने सही रेफरेंस दिया आर्टिकल 15 का, क्योंकि आर्टिकल 15 हमारा बताता है कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करेंगे। तो सही बात है, अगर लड़कों को 21 साल मिनिमम एज दी जा रही है तो लड़कियों को भी देनी चाहिए, ठीक है। तो इनको मना कर दिया गया था आर्टिकल 50 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि जो है हम आपके पीआईएल को खारिज करते, तो अश्वनी उपाध्याय ने ये कहा कि आपका कहना ठीक है, आर्टिकल 50 के तहत कानून की चीजें संसद बनाएगी, लेकिन जब सबरीमाला मंदिर का विवाद चल रहा था तो उसमें भी तो संसद का अधिकार था कानून बनाने का, तब आप उसमें हस्तक्षेप क्यों किए। तो इसीलिए इनका पीआईएल क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। अब हम आपको समझाते हैं कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल के यूज हुए हैं और क्या क्या चीज हुआ। तो देखो, पहला आर्टिकल 15 के तहत क्या किया गया था, पीआईएल डाला गया था। सेकंड चीज था कि सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर जो वुमेन्स की मैरिज एक्ट है वो कहां से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले 1891 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट लाया था, उसमें उन्होंने बताया कि लड़कियों की जो न्यूनतम एज है वो 12 साल होगी और लड़कों की 15 साल होगी। उससे पहले देखेगा, ब्रिटिश के पहले देखा जाए तो कोई भी लड़कियों के लिए न्यूनतम एज डिसाइड नहीं की गई थी। वहां पे लड़कियां चाहे वो 5 साल की हो, 6 साल की हो, 10 साल की हो, उनकी शादी करा दी जाती थी। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उसको पता चला कि भारत में ऐसी कुछ कुप्रथाएं हैं, तो उस कुप्रथाओं को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1891 में 12 साल कर दिया कि लड़कियों की न्यूनतम एज, जो मिनिमम एज होगी वो 12 साल की। फिर ये धीरे धीरे चलता गया, तो 1929 में फिर ब्रिटिश लोग ने एक शारदा एक्ट पास किया। उस शारदा एक्ट के तहत जो एज थी वो 12 से 14 कर दी गई कि लड़कियों की जो मिनिमम एज वो 14 होगी और लड़कों की मिनिमम एज होगी 18। फिर ये 1929 से चलता गया 1978 तक। फिर 1978 में हमारी, जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका जो ईयर है वो 14 से 18 ईयर कर दिया गया। लेकिन जो ये शारदा एक्ट है इसका नाम नहीं बदला गया, इसको शारदा एक्ट के तहत ही रखा गया। बस क्या किया गया, लड़कों का जो एज था वो 21 कर दिया गया और लड़कियों का 18 कर दिया। उसके बाद 2006 में क्या किया गया, यही जो शारदा एक्ट था बस इसका नाम बदल दिया गया और लिख दिया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम, और उसके तहत कह दिया गया कि लड़कियां
18 साल की होंगी और लड़की 21 साल की होंगी। लेकिन अभी भी आप देखिए तो बहुत सारे, जैसे राजस्थान का नागौर जिला है, अभी भी वहां पे बाल विवाह होता है और कोई उसको रोक नहीं पाता। पिछले 2019-20 का आंकड़ा देखें तो 21% बाल विवाह हमारे इंडिया में होता है, और अगर अभी का देखें 22 का जो अभी न्यू डाटा निकला है तो उसके तहत अभी 18% गिर गया है। मतलब गिरावट तो हुई है, बहुत बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है गवर्नमेंट को। तो उसी में अश्विनी उपाध्याय ने आर्टिकल 15 लेके आया और आर्टिकल 15 का हवाला दिया कि लड़का लड़की को भी सेम अधिकार मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपकी बात सही है, आर्टिकल 13 भी हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी पुराना अगर कानून है, अगर उस कानून के वजह से हमारे अब के मौलिक अधिकारों में खनन होगा तो हम वो कानून को ही हटा देंगे। जैसे 3 तलाक आर्टिकल 13 के वजह से हटा। 3 तलाक लड़कों को इजाजत देता था कि वो 3 तलाक बोल के लड़कियों से डिवोर्स ले, लेकिन लड़कियों को इजाजत नहीं देता। और आर्टिकल 15 साफ साफ कहा गया है जो चीजें लड़कों के लिए है वही चीजें लड़कियों के लिए। तो यहाँ पे इस चीजें का अभी थोड़ा सा जो है सुप्रीम कोर्ट में बवाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है 21 ईयर करना, 24 करना, 25 करना, जितना भी आपको करना, आप सीधे जाइए संसद में एक चीज करिए, संसद में पारित कराइए। अगर संसद में लोकसभा राज्यसभा पारित कर दी, आप लोग कानून बनाइए, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये पूरा मैटर है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर शारदा एक्ट के तहत ये सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करिए तो सबरीमाला मंदिर में क्यों हस्तक्षेप किया गया, वहां भी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को क्यों नहीं दे दिया गया। तो इसी में अभी थोड़ा सा मैटर जो है चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है, जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आई होप आप समझे होंगे आर्टिकल 15 को कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होगा। आप समझे होंगे आर्टिकल 50 को कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है। उस कानून को तोड़ेंगे तो उसके बाद जो सजा मिलेगी वो सजा देने का अधिकार किसको, सुप्रीम कोर्ट को। ये हमारा आर्टिकल 50 कह चुका है। साथ ही साथ इसमें आर्टिकल 13 की भी जिक्र है। आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है कि जो 1939 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पर्सनल लॉ बनाया था वो पर्सनल लॉ रहेंगे, लेकिन उसके वजह से अब के हमारे मौलिक अधिकारों में खनन होगा तो उस पर्सनल लॉ को तोड़ दिया जाएगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है 3 तलाक। तो देखिए अब जो भी होगा इसका आगे का हम लोग बताएंगे आपको, जो भी अपडेट होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप लोग भी इसको पढ़ते रहिए, पॉलिटी के पढ़ते रहिए, और कल से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी का। थैंक यू।